students, good morning. This is Rajesh Dubey from Resol Coaching Center. Today I am going to teach you a very important use which is known as use of it. Let us see. use of it. Rule. समय, ऋतु, मौसम, दिन, तिथि, महीना, वर्ष तथा मौसम संबंधी घटना को प्रकट करने के लिए कर्ता का कार्य करता है। ये जो इट है किसका कार्य करता है? कर्ता का कार्य करता है। इस वाक्य में कर्ता नहीं होता है, इसलिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। और जान लीजिए कि इस प्रकार की इट को डमी या इंट्रोडक्टरी यूज कहते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक, चलिए देखते हैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल। आज मेरा जन्मदिन है जैसे, तो इसका हो जाएगा इट इज माई बर्थडे। इट इज माई बर्थडे टुडे। इट इज माई बर्थडे टुडे। ठीक, दूसरा है सन 1942 का वर्ष था। इट वॉज 1942। ठीक, तीसरा सेंटेंस है आज 2 जनवरी है। इट इज सेकेंड। इट इज सेकेंड। इट इज सेकेंड ऑफ जनवरी। जनवरी टुडे। इट इज सेकेंड ऑफ जनवरी टुडे। ठीक, इट इज सेकेंड ऑफ जनवरी टुडे। और नेक्स्ट है आज सोमवार है। इट इज मंडे। इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। ठीक, अगला है अभी सुबह है। इट इज मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग नाउ। ठीक, और इसके आगे है जैसे एक सेंटेंस है वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग। यहां देखिए जैसे एक सेंटेंस है जाड़ा है। इट इज विंटर। इट इज विंटर। जाड़ा है। इट इज विंटर। अगर सेंटेंस आ गया कि आज बड़ी गर्मी है तो हो जाएगा इट इज वेरी। इट इज वेरी। इट इज वेरी हॉट। इट इज वेरी हॉट। और आज के लिए क्या हो जाएगा? टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एक पहला सेंटेंस मैंने लिखा है आज मेरा जन्मदिन है। इट इज माई बर्थडे टुडे। अगर यही हो जाए कि कल मेरा जन्मदिन था तो इट वॉज माई बर्थडे टुडे की जगह पे स्टरडे लिख देंगे। इट वॉज माई बर्थडे स्टरडे। अगर मान लीजिए फ्यूचर में हो जाए कि कल मेरा जन्मदिन होगा तो हो जाएगा इज की जगह पे हम लोग लगा देंगे विल बी। इट विल बी माई बर्थडे टुमारो। ठीक, अब इसी तरह से जैसे दूसरा सेंटेंस है सन 1942 का वर्ष था। सन 1942 का वर्ष था। इट वॉज 1942। ठीक, अगर यही हम बोले कि सन 2003 का वर्ष है। इट इज 2003। ठीक, अब अगर मान लीजिए बोले 2025 का वर्ष होगा, इट विल बी 2025। ठीक, अब अगला सेंटेंस है जैसे आज 2 जनवरी है। इट इज सेकेंड ऑफ जनवरी टुडे। तो अगर बोले कि कल 1 जनवरी थी, इट वॉज 1st ऑफ जनवरी यस्टरडे। और कल 3 जनवरी होगी तब इट विल बी 3rd ऑफ जनवरी टुमारो। तो टेंस के हिसाब से इसको बनाते चले जाएंगे। आज जैसे सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। कल रविवार था, इट वॉज संडे यस्टरडे। और कल मंगलवार होगा, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। जैसे अगला सेंटेंस अभी सुबह है। इट इज मॉर्निंग नाउ। अगर ये सेंटेंस है तभी सुबह थी। इट वॉज मॉर्निंग देन। ठीक, जैसे वर्षा हो रही, इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। वर्षा हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। और आगे है जाड़ा है। इट इज विंटर। तो किसी मौसम का नाम है, जैसे जाड़ा है इट इज विंटर। गर्मी है इट इज समर। और गर्मी थी इट वॉज समर। गर्मी होगी इट विल बी समर। आगे है आज बड़ी गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टुडे। और आज बड़ी ठंडी है। इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो ये पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में बना सकते हैं। तो ये आपको आशा है समझ में आया होगा। और इसी के ऊपर मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिया है, इसको आप कीजिएगा। और जहां समस्या होगा उसको कमेंट में लिखेंगे, फिर कमेंट देख करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे पहला सेंटेंस मैं पढ़ देता हूं। यह फरवरी है, अभी रात है, आज मंगलवार है, सन 1947 का वर्ष था, आज उसका विवाह दिन है, कल मेरे दादाजी की वर्षी थी, कल मेरे शादी की सालगिरह होगी, आज बड़ी गर्मी है, कल बड़ा जाड़ा था, जाड़े का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही है, हवा चल रही थी, 2 बजा है। तो ये पूरा इट का प्रयोग है। अभी इट के कुछ और स्ट्रक्चर बाकी हैं,
आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई टीच यू अदर, प्लीज। चलिए अब देख लेते हैं आगे। जैसे कुछ सेंटेंस और हैं हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, एक सेंटेंस है मैं हूं, मैं हूं। यहां देखिए मैं हूं, अगर आप यहाँ पे इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो मैं की अंग्रेजी आई होगा और हूं के लिए एम लगाएंगे। तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको जरूर कोई न कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको कम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर अंग्रेजी में बात करने के लिए कोई पूछे आर यू इन द रूम, कोई पूछे आर यू इन द रूम, ठीक, तो यहां आप बोल सकते हैं यस आई एम। यस आई एम, यस आई एम का मतलब कि आप कहना चाहते हैं यस आई एम इन द रूम। इन द रूम वहां पे छिपा हुआ है, नहीं आया लेकिन फिर भी वहां पे है। लेकिन यहां ऐसे वाक्यों में मैं हूं के लिए आप अंग्रेजी आई एम नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर्ता के लिए इट का प्रयोग करते हैं और इट के साथ आएगा इट। इट इज आई, इट इज आई, मैं हूं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इट इज आई। और अगर आप चाहें तो इट इज मी भी बोल सकते हैं, चल जाएगा। अब मैं हूं इट इज आई, अगर यही पास्ट में हो जाए मैं था इट वॉज आई, मैं हूंगा इट विल बी आई। बना के देख लेते हैं, तीनों में आसान हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मैं हूं इट इज आई, दूसरा मैं था, तीसरा मैं हूंगा, मैं हूंगा। अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, इट वॉज आई, इट वॉज आई, और यहां होगा इट विल बी आई। ये तो आपका छोटे सेंटेंस हो गए। अगर यहां जैसे मैं हूं, इसी के तरीके का आपको ढेर सारा सेंटेंस अभी देते हैं, लेकिन एक बड़ा सा सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग ट्रांसलेट करके। जैसे है मैंने, मैंने ही तो अंग्रेजी, मैंने ही तो अंग्रेजी पढ़ाया है, मैंने ही तो अंग्रेजी पढ़ाया है। अब यहां देखिए मैंने ही तो, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इट इज आई, इट इज आई। अब तो अंग्रेजी पढ़ाया, यहाँ पे हम लोग मैंने ही तो अंग्रेजी पढ़ाया है, तो यहाँ पे हम लोग हु लगा देंगे। मैंने ही तो, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने अंग्रेजी पढ़ाया है, तो ट्रांसलेशन से बोल सकते हैं। तो इट इज आई हु, अब हु हमने लगा दिया जोड़ने के लिए, तो पढ़ाया है, पढ़ाने वाला व्यक्ति मैं हूं, और मैं के साथ आप देखेंगे सहायक क्रिया के रूप में हैव लगता है, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इट इज आई हु हैव टॉट, हु हैव टॉट इंग्लिश, इट इज आई हु हैव टॉट इंग्लिश। ठीक, अगर स्टूडेंट्स हम लोग इसी सेंटेंस को मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बनाया है तो हम किसी भी टेंस में बना सकते हैं। मैं ही तो अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इट इज आई हु टीचेस इंग्लिश, इट इज आई हु टीच इंग्लिश, सॉरी, मैं ही तो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इट इज आई हु इज टीचिंग इंग्लिश। मैं ही तो 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इट इज आई हु हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 months। मैं ही तो अंग्रेजी पढ़ाता था, इट इज आई हु टॉट इंग्लिश। मैं ही तो अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इट वाज आई, मैं ही तो अंग्रेजी पढ़ाता, इट इज आई हु वाज टीचिंग इंग्लिश। तो ऐसे आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं और भी सेंटेंस आपको दे देते हैं करने के लिए। जैसे कुछ सेंटेंस मैं बोल देता हूं, तुम हो, तुम हो, अगला वे हैं, वे हैं, अगला हम हैं, हम हैं, अगला जैसे राधा है, राधा है, अगला है सीता है, सीता है, अगला गीता थी, गीता थी, अगला अमित होगा, अमित होगा, अगला है जैसे 8वां लिखिए लड़के होंगे, लड़के होंगे। ठीक, अगला है मैं मैं हूं तो हो ही गया है। तो इस तरीके से 8 सेंटेंस है, आप इसको बनाइएगा। और इसके कुछ लंबे सेंटेंस भी देख लेते हैं। तुमने, तुमने ही तो मेरी, तुमने ही तो मेरी पुस्तक चुराई है, पुस्तक चुराई है,
चुराई है, तुमने ही तो मेरी पुस्तक चुराई है। अब जैसे अगला सेंटेंस है दूसरा, लड़कों ने ही तो लड़कियों को चिढ़ाया है। लड़कों ने ही तो लड़कियों को चिढ़ाया है। ठीक। अगला है रामायण ही तो हमें महान बनाती है। आगे देख लेते हैं, तुमने ही तो उसे गाली दिया है। अगला कठिन परिश्रम ही तो सफलता की कुंजी है। यहाँ पे मैंने आपको ढेर सारे सेंटेंस भी दे दिए हैं घर पे करने के लिए, आप करिएगा और जहाँ कहीं भी समस्या होगी आप उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा और फिर उसके बाद हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको इसका प्रयोग बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपने पूरे जहाँ तक हो सका है आसान तरीके से समझाया है। अगर आपको समझ में आया है सो प्लीज़ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एंड आल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू। इट्स इनफ फॉर द डे।